गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुना होगा और यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है, आपको मौन की शक्ति का एहसास करवाने वाली है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए। उनका नाम था डिजाइन अकेले रहती थी, जंगल के पास। दुनिया के शोर शराबे से दूर एक बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थी और इसीलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध भी थे। एक दिन एक राजकुमार रिछाई के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? पुजारी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, बस तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। पिचाई ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम करना चाहोगी? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रजाई से कहा, बताइए, मुझे करना क्या है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। भिक्षु रजाई ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगी और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करूंगी। और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में अकेले मौन बैठी रहोगी, जितना हो सके कम होगी। राजकुमार भिक्षु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रही थी और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं। वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा प्रकृति को निहार रहा था, पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस करता रहा। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे धर्मी चला गया। वह पूरे दिन वहीं आंखें बंद किए बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 2 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 11वें दिन विजय के सामने प्रस्तुत हुआ और इच्छा को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। डिजाइन ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया और इस वजह से मैं किसी भी चीज पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे फिर मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और फिर लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम स्थिर,
शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अपना स्वयं को जानना है। यह सुनकर भाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक रेलेवेंट ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जिसे आप हिंदी में सुन सकते हैं। कुक्कुट पर हमारे शब्दों में हमारे जीवन को बदलने की शक्ति है। हम कैसे बोलते हैं और कैसे सोचते हैं, इस पर अधिक ध्यान देकर हम अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं। दी पावर ऑफ दी स्पोकन वर्ड्स आपको मदद करेगी आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने में, जो आप हमेशा से चाहते थे और जिन्हें कुछ के बारे में नहीं पता। यह इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलते हैं 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो सोर्स, वह भी 7 लैंग्वेजेस में। 2.5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हर महीने 45 लाख घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट हम पर सुनते हैं और इसमें हर महीने 42 घंटों से भी ज्यादा का न्यू कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है। इस प्लेटफॉर्म का मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ता है ₹, का, लेकिन अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड W एक्टिविटी तो आपको इसके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर मिलेगा सीधा 50% का डिस्काउंट, यानी आपको पड़ेगा कि बजाय सिर्फ ₹40 का। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। यह कहानी पर वापस लौटते हैं। रिहाई ने राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना संभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ का है। न बोलते तो कोई नुकसान न था, बोल के ही गलती कर दी। दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो अगर लोग थोड़ा चुप रहें, झगड़े फसाद कम हो जाएं, उपद्रव कम हो जाएं, अदालतें कम हो जाएं। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लें, संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलती तब तुम एकांत में अकेले हो गए। भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो नहीं बोलते, हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली है वह भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वह अपने भीतर डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मौन के साथ हो, पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो मौन को और उस स्थिति में पहुंचो कि बोलते ही नदी बेमानी हो गई। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम उपजाऊ परेशान हो जाओ तो उचित है कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से पाओगे ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वह किसी दूसरे में नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर हैं। आखिर कौन तुम्हें तुम्हारे भीतर लेकर जाएगा? कोई नहीं। तुम्हें स्वयं अपने भीतर उतरना पड़ेगा। इसीलिए अपने भीतर जाओ। वहीं परम राज जीवन का वही स्रोत है। अनंत का वहीं से जन्म हुआ है। वहीं मौत में डूब जाओगे। वहीं तुम्हारा सूर्य उगा है, वहीं से अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहां से तुम पाओगे फिर ताजी हुई, फिर जीवन की नई संपदा मिली। उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वह अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाती, और अगर हम केंद्रित नहीं हैं तो जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे और न ही कभी मनचाही सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग अस्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है, और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल होता है।
अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वह बोलने से पहले वह चीजों और जिसके बारे में उसे बोलना है उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बार वह झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसीलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। आज से हम भी वही बोलेंगे जो जरूरी है और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। धन्यवाद।